कभी कभी एक छोटा सा काम भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है एक गांव की साधारण लड़की की और एक ऐसे तपस्वी की जो अपनी आत्मा की खोज में भूख, तप और पीड़ा से गुजर रहा था। ना कोई युद्ध, ना कोई चमत्कार, बस एक कटोरा दूध, और उस दूध में बसी थी श्रद्धा, सेवा और करुणा। क्या आप जानते हैं कि बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध ने उस दूध को क्यों स्वीकार किया? ये कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्ची घटना है जिसने पूरे संसार को मध्यम मार्ग का संदेश दिया। चलिए आज सुनते हैं उस लड़की सुजाता की कहानी, जिसने बिना किसी उपदेश के स्वयं एक इतिहास रच दिया। यह कहानी एक गांव की उस बेटी से शुरू होती है जिसका नाम था सुजाता। न कोई रानी, न कोई देवी, बस एक सीधी सादी किसान की बेटी। सुजाता का गांव छोटा था, हरियाली से घिरा हुआ, खेतों से निकलती भोर की धुंध और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि। उसका जीवन मिट्टी और मेहनत से जुड़ा था। सुबह मुंह अंधेरे उठना, गाय को चारा देना, फिर मां के साथ खेतों में पानी देना। लेकिन सुजाता सिर्फ बाहरी रूप से साधारण थी। उसके मन में भक्ति थी, श्रद्धा थी और एक सच्चे हृदय की शुद्धता। मां की सीख और सुजाता का सपना। उसकी मां रोज उसे एक बात सिखाती थी, बेटी, सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ कर दो तो वो नेकी कभी खाली नहीं जाती। सुजाता ये बात दिल में बिठा चुकी थी। उसका सपना था कि उसका परिवार खुश रहे और किसी दिन वो किसी सच्चे साधु को सेवा दे सके। उसने मन्नत मानी थी, अगर उसके मन की इच्छा पूरी हो तो वो किसी तपस्वी को दूध और शहद से भरा कटोरा अर्पण करेगी। सुजाता दिन भर खेतों में काम करती, पर जब भी समय मिलता गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठती। वहां बैठकर वो मन ही मन ईश्वर से बात करती थी, हे प्रभु, मुझे किसी सच्चे साधु से मिलने का अवसर देना, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। उस पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर कोई न कोई राहगीर थका हारा बैठता था, लेकिन एक दिन वहां कोई अलग ही प्रकार का व्यक्ति बैठा मिला। कुछ बदलने वाला था। उस दिन जैसे ही वो खेत से लौट रही थी, उसने दूर से देखा कोई साधु उस पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, बस आंखें बंद करके गहरे ध्यान में बैठा है। सुजाता की नजर उससे हट नहीं रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसके मन में एक अनकही श्रद्धा जाग उठी थी। कहते हैं, जब किसी की श्रद्धा सच्ची होती है तो पूरी सृष्टि उसे अपने जवाब देती है। सुजाता की मनोकामना पूरी हो चुकी थी। उसके खेतों की फसल पहले से ज्यादा हरी भरी थी। घर में पहले जैसी चिंता नहीं रही। उसकी मां की तबीयत भी अब ठीक रहने लगी थी। सुजाता ने मां से कहा, मां, मेरी मन्नत पूरी हो गई है, अब मुझे अपना वादा निभाना है। मुझे एक तपस्वी को दूध और शहद देना है। मां मुस्कुराई, तू सच्चे मन से सोचती है बेटी, तो भगवान खुद तुझे उस संत से मिलवाएंगे। पीपल के नीचे बैठा वो संत। दोपहर ढल रही थी। सुजाता रोज की तरह खेत से घर लौट रही थी, पर आज उसकी नजर फिर उसी पुराने पीपल के पेड़ की ओर गई, और वहां वही साधु आज फिर बैठे थे। पर आज कुछ और था। उनका शरीर बहुत दुबला, चेहरा गंभीर लेकिन शांत, आंखें बंद, जैसे पूरे संसार से अलग कोई गहराई में डूबे हों। एक नजर और मन में उठा विश्वास। सुजाता पेड़ के पास नहीं गई। वो थोड़ी दूर खड़ी रही, पर नजरों से नजरें मिली। बुद्ध ने आंखें खोली और सुजाता की ओर देखा। वो दृष्टि कोई आम दृष्टि नहीं थी, वो जैसे उसके भीतर तक पहुंच गई। उसने सुजाता को झुका दिया, उसने उसे भावुक कर दिया। उसके मन में एक बात साफ हो गई, यही वो साधु हैं जिन्हें मुझे वो कटोरा देना है। उस रात सुजाता घर लौटी। वो शांत थी, लेकिन भीतर कुछ चल रहा था। उसने मां से कहा, मां, मैंने उन्हें देख लिया है जिन्हें मुझे सेवा देनी है। कल सुबह मैं उनके लिए दूध उबालूंगी, उसमें शहद मिलाऊंगी और एक चांदी के कटोरे में भरकर उन्हें अर्पण करूंगी। मां ने आशीर्वाद दिया, बोली, जा बेटी, तेरा मन सच्चा है, तेरी सेवा जरूर स्वीकार होगी। सुजाता उस रात चैन से सो नहीं पाई। वो बार बार उस पेड़, उस संत और उस दिव्य दृष्टि को याद करती रही। अगले दिन का सूरज सिर्फ एक सुबह नहीं था, वो एक इतिहास रचने वाला दिन बनने जा रहा था। जब कोई केवल सत्य की खोज में निकलता है
तब उसे अपने शरीर, मन और सांसों की भी परीक्षा देनी होती है। यही कर रहे थे सिद्धार्थ, जो अब साधारण राजकुमार नहीं बल्कि एक तपस्वी बन चुके थे। शरीर से परे की साधना, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। राजमहल, वस्त्र, स्वाद, सुविधा और यहां तक कि भोजन भी। हर दिन वो उस पीपल के नीचे बैठते, ध्यान लगाते और शरीर की सीमाओं को लांघने की कोशिश करते। भूखे पेट, कांपते शरीर और कभी कभी तो बिना पानी के भी वो सिर्फ भीतर के ज्ञान की आग में जल रहे थे। धरती पर बैठा एक जीवित अस्थि पिंजर। गांव के लोग दूर से उन्हें देखते। कई लोग उन्हें डरावना मानते थे क्योंकि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। पेट अंदर ढसा हुआ, आंखें गहरी, पांव सूखे हुए और रगों में जैसे केवल साधना बह रही हो। पर उनके चेहरे पर शांति का एक अजीब तेज था, जो उनके दुख से कहीं अधिक गहरा था। मन का द्वंद्व और आत्ममंथन उनके मन में बार बार आता। क्या यही रास्ता है? क्या शरीर को तोड़ देने से आत्मज्ञान मिलेगा? वो सोचते, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा की पहचान कौन करेगा? क्या सत्य के लिए यह पीड़ा जरूरी है या फिर कोई और मार्ग है? आत्मिक ज्वालाओं के बीच मौन। वो बात नहीं करते थे, बस ध्यान। घंटों, फिर दिन भर, फिर कई दिनों तक सिर्फ मौन। मौन ही उनकी भाषा बन गई थी और पीड़ा उनका शिक्षक। सुबह का इंतजार। इन्हीं कठोर दिनों के बीच एक सुबह पास थी, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। वो सुबह जब एक सीधी सादी गांव की लड़की उनके लिए एक कटोरा दूध लेकर आएगी और दुनिया का इतिहास करवट लेगा। अगले भाग में जानिए सुजाता की भक्ति, उसका अर्पण और वो दिव्य क्षण जब बुद्ध ने पहली बार भोजन स्वीकार किया। कभी कभी एक कटोरा दूध केवल भोजन नहीं होता, उसमें होता है प्रेम, श्रद्धा और जीवन का संकल्प। सुबह का सूरज उगने ही वाला था। आसमान में सुनहरा रंग फैल रहा था। गांव अब भी नींद में था, लेकिन सुजाता जाग चुकी थी। दूध का कटोरा उसने मां से कहा, मां, आज मेरा मन बहुत शांत है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने जिनके लिए मन्नत मांगी थी, आज उन्हें सेवा देनी है। मां ने आशीर्वाद दिया। सुजाता रसोई में गई, गाय का ताजा दूध लिया, उसे मिट्टी के चूल्हे पर उबाला, फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया। फिर वो चांदी का कटोरा लाई जिसे उसने महीनों पहले धोकर संभाल कर रखा था। उसमें वो दूध डाला और दोनों हाथों से थामकर उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ी। साधु अब भी मौन थे। जब सुजाता पहुंची तो देखा वही तपस्वी अब भी ध्यान में लीन है। शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर, पर चेहरा जैसे कहीं और की शांति से भरा हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ी रही, फिर अपने घुटनों के बल बैठ गई। सेवा का क्षण धीरे से उसने कहा, हे साधु, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। ये दूध और शहद मैंने अपने हाथों से बनाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे सुजाता के भीतर उतर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सुजाता के हाथों से वह कटोरा लिया। दिव्यता का स्पर्श जैसे ही कटोरा उनके हाथों में गया, मानो सारी प्रकृति शांत हो गई। हवा कुछ देर के लिए थम गई, पत्तियां स्थिर हो गईं और सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू थे पूर्णता के, संतोष के और आशीर्वाद के। बुद्ध बोले। वर्षों बाद पहली बार उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा यह अर्पण केवल शरीर नहीं, आत्मा का पोषण है। मैं स्वीकार करता हूं। यह वो शब्द थे जो उन्होंने कई वर्षों बाद बोले थे। यह क्षण केवल भोजन देने का नहीं था, यह एक मोड़ था जहां से बुद्ध का मध्यम मार्ग शुरू हुआ। कभी कभी एक क्षण पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। सुजाता के हाथों से दूध का कटोरा लेते समय बुद्ध ने ना कोई सवाल पूछा, ना ही कोई बहस की, बस स्वीकार किया, मौन में, शांति में। कटोरे को थामते ही कटोरे की गर्माहट उनके हाथों में थी, पर असली गर्मी तो उस श्रद्धा की थी जो उस कटोरे में घुली हुई थी। उन्होंने धीरे से दूध पिया। बहुत दिनों बाद शरीर में कुछ गया था जो सिर्फ भोजन नहीं, प्यार, सेवा और करुणा से भरा था। मन के भीतर की आवाज कटोरे को जमीन पर रखते ही बुद्ध ने आंखें मूंद लीं और भीतर एक तेज आवाज गूंजी, क्या यह सही था?
मैंने तो संकल्प लिया था कठोर तपस्या का, फिर अब ये भोजन क्यों? पर फिर एक और स्वर आया, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो साधना कैसे करोगे? त्याग का अर्थ आत्मविनाश नहीं, संतुलन है, मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का जन्म यहीं से शुरू हुआ। मध्यम मार्ग, ना अत्यधिक भोग ना अत्यधिक तप, एक ऐसा रास्ता जहां आत्मा और शरीर दोनों को सम्मान दिया जाता है। बुद्ध ने उसी क्षण निर्णय लिया, अब साधना अत्याचार बनकर नहीं बल्कि समझदारी और करुणा से की जाएगी। कटोरे का बहाव कहते हैं। बुद्ध ने उस कटोरे को पास की नदी में बहा दिया और वो कटोरा बिना कहीं अटकते हुए सीधा बहता चला गया। बुद्ध ने देखा, जैसे ये कटोरा सीधे मार्ग से बह रहा है, वैसे ही मेरा भी मार्ग सीधा और संतुलित होना चाहिए। वो मुस्कुराए, शायद पहली बार वर्षों बाद। सुजाता की भूमिका। बुद्ध ने सुजाता की ओर देखा। अब वो वहां नहीं थी, वो बस एक संदेश छोड़ गई थी, सेवा का, प्रेम का और जीवन को स्वीकारने का। शब्द नहीं बोले थे उसने, पर उसके अर्पण ने एक नया युग शुरू कर दिया। अब बुद्ध ने तय कर लिया था, वो आत्मज्ञान को समझदारी और करुणा के साथ प्राप्त करेंगे। अब शुरू होगी वो साधना जो उन्हें बोध गया की धरती पर ज्ञान की ओर ले जाएगी। जिसने सत्य की खोज शुरू की है उसे मार्ग खुद पुकारता है। गौतम अब वही नहीं रहे जो उन्होंने राजमहल छोड़ते समय थे, ना ही वो वही थे जो तप में हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। अब वो एक निर्णय के साथ चलने वाले साधक थे। सुजाता की सेवा के बाद जब उन्होंने सुजाता का दूध स्वीकार किया और भीतर संतुलन की भावना जगी, तो उन्होंने वही किया जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। मुझे अब चलना होगा उस स्थान की ओर जहां मेरा आत्मज्ञान मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रस्थान की सुबह अगले दिन की भोर थी। वो पीपल का वही पेड़ जिसके नीचे वो कई दिनों से तप कर रहे थे, अब उनसे विदा ले रहा था। बुद्ध ने अपनी कमजोर लेकिन शांत देह को उठाया, कमर सीधी की और नंगे पांव बोधगया की दिशा में चल पड़े। उनकी चाल धीमी थी पर आत्मा दृढ़ थी। मार्ग में मौन और प्रकृति, रास्ता सुनसान था। कोई शोर नहीं, बस पत्तों की सरसराहट और उनके पैरों की धीमी आहट। बुद्ध का चेहरा शांत था, मन गहराई में डूबा हुआ। अब कोई कठोरता नहीं, कोई आत्मदमन नहीं, अब सिर्फ ध्यान है और भीतर के प्रकाश की ओर यात्रा। प्रकृति का आशीर्वाद। मार्ग में पेड़ झुकते, हवा ठंडी होती, मानो प्रकृति खुद उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। एक तालाब के किनारे उन्होंने कुछ जल पिया। पास ही एक गांव था। वहां के बच्चों ने उन्हें देखा और चुपचाप उनके लिए एक केले का पत्ता लाकर रखा। बुद्ध ने आंखें बंद कर आभार व्यक्त किया। बोध गया की धरती पर पहला पांव अंततः एक दोपहर के बाद वो उस जगह पहुंचे जहां धरती कुछ अलग सी लगती थी, जहां वायु में शांति थी और सूर्य की रोशनी जैसे उन्हें बुला रही थी। बोध गया एक ऐसा स्थान जहां कोई दौड़ नहीं, बस मौन और असीम ऊर्जा। बोधि वृक्ष की छाया। वो एक विशाल वट वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचे, वहीं बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक पूर्ण सत्य को न जान लूं, मैं यहां से नहीं उठूंगा। उन्होंने आंखें मूंद ली, श्वास धीमी हो गई और भीतर का ध्यान आरंभ हो गया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध अब उस दिव्य अवस्था की ओर बढ़ चुके थे जहां उन्हें मिलेगा बोध, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग। जब भीतर मौन होता है तभी बाहर का शोर मिटता है। गौतम बुद्ध अब बोध गया में थे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए, आंखें बंद, मन स्थिर और शरीर संतुलन में। न कोई तपस्या, न कोई भोग, बस संतुलन। उन्होंने अब ना तो भोजन से मुंह मोड़ा और ना ही भोग में बहने की इच्छा की। यह था मध्यम मार्ग जो उन्हें पीड़ा और विलासिता दोनों के बीच की शुद्ध रेखा दिखा रहा था। उन्होंने धीरे धीरे श्वास ली, मन को विचारों से खाली किया और पहली बार भीतर एक हल्की सी ज्योति की झलक पाई। ध्यान में उतरते हुए पहला दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बुद्ध वहीं बैठे रहे, बिना हिले, बिना बोले। उनकी आंखें मूंदी थीं, पर उनका अंतर्मन ब्रह्मांड के रहस्यों से संवाद कर रहा था। हर दिन एक नई परत खुलती थी, कभी अज्ञान की, कभी इच्छाओं की, कभी जन्म और मृत्यु के चक्र की। भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर एक रात ध्यान के बीच उनका मन थरथराया।
उनके पिछले जन्मों की स्मृति लौटने लगी। वो सब देख रहे थे, किस रूप में वो जन्मे, किस कर्म ने उन्हें कहां पहुंचाया और कैसे दुख का चक्र कभी टूटता नहीं। पर इस बार वो डरे नहीं। उन्होंने उस अंधकार को स्वीकार किया, उसे देखा और फिर छोड़ दिया। प्रकाश की पहली झलक, भोर की पहली किरण जब उनके चेहरे पर पड़ी तो भीतर कुछ और ही जाग चुका था। वो सिर्फ सिद्धार्थ नहीं थे अब, ना ही केवल एक तपस्वी। अब वो उस बिंदु पर खड़े थे जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो चुके थे। उनके चेहरे पर अब गहरी शांति, निर्मल तेज और अलौकिक स्थिरता थी। मध्यम मार्ग केवल सिद्धांत नहीं, अनुभव था। यह मार्ग किसी शास्त्र में नहीं लिखा था, यह अनुभव में जन्मा था। दुख है पर उसका कारण है और उसे मिटाने का मार्ग भी है, और वह मार्ग है मध्यम मार्ग। उन्होंने यह सत्य अपनी साधना से जाना, ना कि किसी शिक्षक से सुना। अगली रात जब आकाश में पूर्णिमा की चांद मुस्कुरा रही थी, तब बुद्ध की साधना अपने चरम पर पहुंची। जो भीतर जाग गया उसी ने पूरी दुनिया को जगा दिया। चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में था, नदी शांत थी, पेड़ पत्ते थमे हुए जैसे ध्यान में डूबे हों। गौतम बुद्ध अब भी बोधि वृक्ष के नीचे उसी मुद्रा में बैठे थे, शरीर अचल, श्वास स्थिर और मन ब्रह्मांड से एकाकार। बोधि की वह रात रात धीरे धीरे गहराने लगी। मौन अब और गहरा था। बुद्ध की साधना अब चेतना के उन तल तक पहुंच चुकी थी जहां आम इंसान की कल्पना भी नहीं जाती। उन्होंने देखा जन्म और पुनर्जन्म का चक्र, उन्होंने समझा कर्म का रहस्य, और उन्होंने जान लिया दुख का मूल कारण। 3 दिव्य ज्ञान, त्रैविध्य। इस रात बुद्ध को 3 महान दिव्य अनुभूतियां हुई। एक पूर्व जन्मों का ज्ञान, उन्होंने अपने हजारों जन्मों को देखा, कौन थे, कहां थे, किस रूप में और किन कर्मों से बंधे रहे। 2 दूसरों के जीवन और मृत्यु को समझना, सभी जीवों का आवागमन, कर्मों के आधार पर नई योनियों में जन्म, यह सब उन्हें स्पष्ट दिखने लगा। 3 अविद्या का नाश और 4 आर्य सत्य की अनुभूति। उन्होंने जाना कि दुख है, उसका कारण है और उसे समाप्त किया जा सकता है मध्यम मार्ग से। मार्ग का अंतिम प्रयास कहा जाता है। इस ज्ञान की अंतिम घड़ी में मार, अज्ञान और मोह का प्रतीक, ने बुद्ध के मन को डिगाने की कोशिश की। उसने मोह के दृश्य दिखाए, भय पैदा करने की कोशिश की और अहंकार जगाने का प्रयास किया। पर बुद्ध मौन थे, स्थिर थे, जागे हुए थे। उन्होंने एक हाथ से धरती को स्पर्श किया और धरती स्वयं गवाही बनी उनके सत्य की। भोर का प्रकाश और जन्म एक युग का जैसे ही सुबह हुई, पहली किरण जब उनके मुख पर पड़ी, एक तेज उनके चारों ओर फैल गया। उनका चेहरा प्रकाशमान हो उठा, आंखें खुली, पर उनमें अब संसार नहीं बल्कि समझ और करुणा की सागर था। अब वो सिद्धार्थ नहीं, अब वो थे बुद्ध, जागा हुआ एक। बोधि वृक्ष भी गवाह बना। उस वृक्ष की पत्तियां आज कुछ अधिक हरी थीं, हवा में हलचल थी, मानो पूरी प्रकृति ने इस दिव्य क्षण को संभाल कर रख लिया हो। यह रात इतिहास नहीं, शाश्वत चेतना की जीत बन गई। अब बुद्ध के पास वो था जो सब खोजते हैं, ज्ञान, शांति और मुक्ति का मार्ग। जब ज्ञान भीतर पूर्ण होता है तो करुणा स्वतः बाहर बहती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कई दिनों तक मौन रहे। वे चलते नहीं थे, बोलते नहीं थे, बस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे रहे। उनके चेहरे पर था शाश्वत शांति का तेज। ज्ञान के बाद मौन। जब उनके भीतर का तूफान शांत हो गया तो अब प्रश्न था, क्या यह ज्ञान मैं स्वयं तक रखूं या फिर संसार को दूं जिसे इसकी सबसे अधिक जरूरत है। उन्हें लगा दुनिया इस सत्य को समझ नहीं पाएगी। पर तभी उनके भीतर से एक करुणामयी स्वर उठा, अगर एक भी प्राणी दुख से मुक्त हो सकता है तो यह ज्ञान बोलना होगा। बुद्ध की पहली यात्रा। बुद्ध ने बोध गया छोड़ने का निर्णय लिया। अब वे केवल एक साधक नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन चुके थे। उनके कदम अब वाराणसी की ओर बढ़े, जहां 5 पूर्व साथी तपस्वी जो उन्हें कठोर साधना के समय मिले थे, अभी भी तपस्या में लगे हुए थे। सारनाथ की धरती पर पहली वाणी। बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ पहुंचे। वहीं मृगदाव डियर पार्क में उन 5 तपस्वियों को खोज निकाला। शुरुआत में उन्होंने बुद्ध को पहचानने से इनकार किया। उन्होंने सोचा, ये तो अब भोजन भी ग्रहण करने लगे हैं,
कैसे हो सकते हैं ये वही सिद्धार्थ? पर जब उन्होंने बुद्ध की आंखों में देखा तो उन्हें कोई और ही तेज महसूस हुआ। एक ऐसा मौन जो बोलता है, एक ऐसी दृष्टि जो आत्मा को छू जाती है। बुद्ध की पहली उपदेश धम्मचक्कपवत्तन। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, जीवन में दो अतियों से बचना चाहिए। एक है भोग विलास और दूसरी है आत्मदमन। इन दोनों के बीच जो मार्ग है वही है मध्यम मार्ग। उन्होंने फिर पहली बार 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स को बताया। 1 दुख है, 2 दुख का कारण है तृष्णा, 3 दुख का अंत संभव है, 4 उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ। बुद्ध ने वह रास्ता बताया जो दुख से मुक्ति दिला सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग न केवल ध्यान की बात करता है बल्कि जीवन को संतुलन में जीने की कला भी सिखाता है। दया का दीपक जल गया। उनकी वाणी सुनते ही 5 तपस्वी बुद्ध के पहले शिष्य बन गए और वहीं से धम्म चक्र, धर्म का चक्र घूमना शुरू हुआ जो आज तक थमा नहीं। बुद्ध अब अकेले नहीं थे, अब उनके पास थे शिष्य और उनके पास था संसार को दुख से मुक्त करने का मार्ग। जिसने खुद को जीत लिया वही सच्चा विजेता कहलाता है और जिसने करुणा बांटी वो अमर हो जाता है। बुद्ध अब अकेले नहीं थे। 5 तपस्वियों से शुरू होकर उनकी वाणी धीरे धीरे हजारों फिर लाखों दिलों में गूंजने लगी। बुद्ध का मिशन, बुद्ध ने कोई मंदिर नहीं बनाया, ना ही किसी देवता की पूजा सिखाई। उन्होंने सिर्फ सिखाया, दुख को समझो, कारण को जानो और उसे जड़ से मिटाओ। हर गांव, हर नगर में जहां भी वे जाते, लोग उनके पास बैठ जाते, बिना जात पात, बिना ऊंच नीच, बिना डर। राजा, किसान और स्त्रियां सब हुए शिष्य। कोई राजा आया तो बुद्ध ने उसे अहंकार छोड़ने का पाठ पढ़ाया। कोई चोर आया तो उसे आत्मा की आग दिखा दी। कोई स्त्री दुख में डूबी आई तो बुद्ध ने करुणा से उसका हाथ थामा। बुद्ध का संदेश साफ था, जीवन अनित्य है लेकिन मन की शांति अमर है और वह शांति भीतर ही है। विनय, शांति और करुणा की लहर बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की, जहां कोई भी व्यक्ति धर्म का मार्ग चुन सकता था। उन्होंने सिर्फ बोलना नहीं सिखाया बल्कि जीना सिखाया। वे दिन में कई बार गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते, लोगों से बात करते और उन्हें दुख से मुक्त होने की राह बताते। उनकी भाषा सरल थी, पाली, जिसे आम जनमानस समझ सके। बुद्ध की अंतिम यात्रा 35 वर्ष की आयु तक बुद्ध लगातार चलते रहे, सिखाते रहे, बिना थके, बिना रुके। आखिरी समय आया तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को पास बुलाया। धीरे से कहा, आनंद, अब मेरे जाने का समय है, लेकिन तुम शोक मत करना। जो भी शरीर से जुड़ा है वह नश्वर है, लेकिन मेरा धर्म अमर रहेगा। महापरिनिर्वाण। शांत विदाई। कुशीनगर की भूमि पर 1 साल वृक्ष के नीचे बुद्ध चुपचाप लेटे थे। वो मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, मैं कुछ नहीं ले जा रहा क्योंकि सब कुछ यहीं छोड़ गया हूं। मार्ग, प्रेम, करुणा। और फिर धीरे धीरे उनकी श्वास शांत हो गई। एक युग की पूर्णता और आरंभ। बुद्ध चले गए पर उनके विचार, शब्द और शांति आज भी जीवित हैं। उनके जाने के बाद शिष्यों ने धर्म को आगे बढ़ाया। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला, भारत से श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड और अब पूरी दुनिया तक। इस भाग का समापन एक कटोरा दूध से शुरू हुई कहानी अंततः बन गई संसार के दुख को मिटाने की प्रेरणा। बुद्ध गए नहीं, वे हर उस मन में जीवित हैं जहां शांति, दया और जागरूकता है। आपने सुनी एक कटोरा दूध और एक जीवन का बदलाव की पूरी यात्रा। आपका धन्यवाद जो आपने इस पावन कथा को अंत तक सुना।